बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 16 है डाटा हैंडलिंग एंड एक्सरसाइज 16 भी है। क्वेश्चन हम इसका 5 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है फुल प्लेलिस्ट का, आप जाके 1 बाय 1 क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपल क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, यानी कि हमने ना मीन फाइंड करना है। जो एवरेज होता है ना, तो मीन फाइंड करना होता है हमने ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मीन का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो भी डाटा गिवन है उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, और द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो पहले 15 नेचुरल नंबर्स हैं हमने उनको लेना है और उनका एक मीन जो है वो लिखना है। तो अब सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 15 वी नो डैट के फर्स्ट 5 नेचुरल 15 नंबर स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर आर, कौन कौन से वी नो डैट के नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 एंड 15 तक मैं सारे नंबर्स लिख लूंगी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे सारा डाटा लिख दिया है जो स्टेटमेंट की फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ था। तो फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया। अब हमें मीन चाहिए, तो मीन बेसिकली जो है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, सिग्मा एक्स बाय एन, यानी कि सिग्मा एक्स का मतलब होता है, यहाँ पे मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप चाहें तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, नहीं तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस x सो ऑन प्लस लास्ट पे जितने भी आपके पास वैल्यू है ना गिवन, उनको आपने सबको ऐड कर देना। ठीक है, ये मैंने सीरीज में इसलिए लिखा क्योंकि ये फॉर्मूले की फॉर्म है। एंड नीचे जो है ना नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं, नंबर ऑफ डाटा आ जाता है। ठीक है, तो मीन्स कि ये 15 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे अपने 15 वैल्यू को ऐड कर देना। तो यहाँ पे मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हुए 15 वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगी। अब ये जो है ना ये एक्स, ये जो 1 है ये x1 है, यानी कि एक्स की 1 की जगह मुझे 1 पुट करना है, x2 की जगह 2, x3 की जगह 3 और फिर 4 की जगह 4, 5 की जगह 5th वैल्यू, मतलब ऐसे सारी वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन नंबर ऑफ जो है ना अरेंजमेंट वो सेम रहेगी। लाइक यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो आपने x1 के अंदर 4 ही लिखना है, फिर 6 आ रहा है तो फिर आप नंबर ऑफ 2 में x2 में जो है वो सेकेंड वैल्यू ही लिखेंगे। ठीक है, ये बस आप लोगों को एक तरीके से समझ आना चाहिए कि हमने सीधी सीधी वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सब वैल्यूज को ना आपने ऐड करना है। सबको ऐड कर दिया और नीचे जो है वो आपका आएगा n, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 15 है, तो आप यहाँ पे 15 लिख दोगे। अब ऐड कैसे करना है, ऐड हम स्टार्ट करते हैं। 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10। आप ना 10 की फॉर्म ढूंढ ले कि लाइक कुछ ना एक तरीका होता है आसान करने का, तो वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा आसान तरीका बता देती हूँ। अगर बहुत बड़ी वैल्यूज आ गई हैं, देखिए कैलकुलेटर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, टीचर ने अलाउ नहीं किया, तो उसका एक इजी तरीका ये है कि आप सिंपल क्या करें, 10 फाइंड करें, यानी कि कितने 10 आपके बन सकते हैं। ये जो है ना ये वाला स्टेप जो भी करने लगे ये ऑप्शनल है, बाकी आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिक बताने वाली हूँ मैं आपको। 1 के साथ आपने किसको ऐड करना है कि 10 आए 9 को, तो 1 प्लस 9, ठीक है, मैंने इनके साथ अरेंज कर लिया। फिर 2 प्लस 8, और इनको ना मैं ब्रैकेट में इसलिए क्लोज कर रही हूँ ताकि ये ना 10 की फॉर्म बन जाए। 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, तो ये इतनी फॉर्म जो है ना वो हमारी बन गई 10 की। अब बात करते हैं 5 और बाकी जो वैल्यूज बची हैं वो 5 और 10 को करते हैं तो 15 बन जाता है। मैं इसलिए इसको ऐसे कर रही हूँ ताकि ना हमारे पास आसानी से ना चीजें आ जाएं। 5 और 10 को भी मैंने ले लिया, 9 तो पहले ही आ गया हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं, इन वैल्यूज को आप एज इट इज रहने दें क्योंकि इनका अब कोई पेयर भी नहीं बन रहा। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे 11 और 14 का बनता है जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 25 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना जल्दी से लिख देती हूँ। फिर 12 और 13 का पेयर बना दिया और लास्ट पे बचा 15, यानी कि मैंने कितनी वैल्यूज का पेयर बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर्स बना दिए जिसमें 14 वैल्यूज आती हैं और 15 जो है ना वो अलग से रह गया।
अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ जो है वो वैल्यूज 15 है। ऐड करते हैं। 9 में 1 ऐड किया 10, 2 में 8 ऐड किया 10, उसके बाद 3 में 7 ऐड किया 10, 4 में 6 10, 10 में 5 15, 11 में 14 को ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 25। ठीक है, 25। 12 और 13 को ऐड किया तो आ जाएगा 25। ठीक है, देखा कितना आसानी से हमारे पास ना सोल्यूशन आ रहा है इसका। अब नेक्स्ट जब हम इसको 10 वाले को सॉल्व करेंगे ना तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। नीचे आ गया 15। अब हम कितने टेंस हैं उन सब टेंस को ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 मतलब 40 बन गया। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट 40। फिर 40 को मैंने कर लिया, 15 और 15 को ऐड किया तो 30 आ गया। 25 और 25 को किया तो 50 आ गया। ठीक है, ये इजी वे में हमारे पास आंसर आ गया। आप पे डिपेंड कर रहा है, आप चाहें तो आप कितना मर्जी टाइम लगा के ना इसको सॉल्व कर ले। अब सिंपल इसको ऐड कर लो। 40 में जब हम 30 को ऐड करेंगे ऑब्वियसली हमारे पास आएगा 70। 70 में 50 को ऐड किया 120 बाय 15। तो अब सिंपल हमने डिवाइड कर देना। 15 को बाय रखेंगे, 120 को अंदर रखेंगे। 15 को अगर मैं 6 से करती हूँ मल्टीप्लाई 90 आ जाता है। 7 से कर लेते हैं। 7 5 35, 7 1 7 8 9 10, 105 आ गया। और अगर मैं 15 को 8 से करूँ, 8 5 40, 8 1 8 और 4 ऐड किया तो 120। ठीक है, 120 जो है वो हमारे पास आ गया, यानी कि 15 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 120 आ गया। तो सिंपल ये जो हमारे पास मीन की वैल्यू आई है वो 8 आई है। अब पीछे जो आंसर ना बुक पे वो उन्होंने ना राउंड ऑफ की फॉर्म में यानी कि 7.6 और 6 समथिंग दिया हुआ है। तो इसने भी राउंड ऑफ होके ना 8 ही हो जाना है। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये 8 ही आपका एग्जैक्ट आंसर है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमाइन द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स। अब हमने फाइंड करना है मीन किस किस का, फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर। इवन भी होने चाहिए, नेचुरल नंबर भी होने चाहिए, और कितने होने चाहिए 8। और जो स्टेटमेंट दी हुई है ना उसी को लिखेंगे। फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स आर। इवन नंबर विन और डैट के ऐसे नंबर जो के 2 के टेबल में आते हैं। तो इवन नंबर बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से। 2 4 6 8 10 12, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं, तो इसे हम इवन नंबर कहते हैं। 12 14 16। अब देख लेते हैं कि 8 हमारे फुल हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 वैल्यूज 8 हमने नंबर ले लिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेने थे हमने नंबर्स जो कि इवन भी हों और नेचुरल भी हों, और फर्स्ट 8 लेने थे। ठीक है, ये भी उन्होंने बता दिया है। तो फर्स्ट स्टार्ट हमें पता है कि इवन नंबर कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं। ये हमारे पास एक गिवन डाटा आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली मीन फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन। इसका मतलब है कि x1 प्लस x2, यानी कि जितने भी आपके पास डाटा है उन सबको आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे 3 आएगा प्लस xn। xn का मतलब ये है कि जितना भी आपके पास डाटा गिवन है डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ डाटा। तो अब बेसिकली विन और डैट जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये क्या है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट डिजिट जो है वो x1 होगा। 2 x2 पे हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, यानी कि सेकेंड वर्ड में सेकेंड फॉर्म में क्या है 4। तो इन सबको मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी। डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पे n की जगह लिख देंगे 8, यानी कि टोटल 8 वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। अब आप ऐड कैसे करोगे, मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ सेम वही प्रोसेस करते हुए। 10 को 4 और 6 को ऐड किया, 2 और 8 को ऐड किया तो 10, 4 और 6 को ऐड किया तो 10, 10 पहले से ही मौजूद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगी ऐड 12 एज इट इज रहने देती हूँ, और इसको ऐड करूंगी तो 6 और 4 से एक हमारे पास न्यू 10 बन जाएगा, यानी कि 14 और 16 को ऐड किया तो 10 30।
तो मैंने सिंपल 12 को ऐसे रहने दिया, बाकी सब वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। 10 में 10 ऐड किया, 20 एंड 30, और 30 में 30, 12 एंड 30। अब सिंपल हम क्या करेंगे, 30 में 30 को ऐड किया तो 60, और 60 में 12 को ऐड किया तो 72, 72/8। अब हमें पता है कि 8 के टेबल में 72 आता है, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू आई है वो 9 है।